हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आज क्लास 10th का हम लोग क्या करेंगे, साइंस का जो होगा, बायोलॉजी लेकर कुछ क्वेश्चन है बायोलॉजी का, अर्थात जीव विज्ञान में कुछ क्वेश्चन लेकर आए, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 श्वसन चैप्टर से होगा। देखिए क्वेश्चन लिख चुके हैं। अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में अंतर को हम लोग जान लेंगे क्या होता है। अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन में अंतर क्या क्या होता है, ठीक है ना। देखिए इसमें करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि इसका अंतर आप लोगों को समझ में बेहतर ढंग से आ जाए। चले चलते हैं। कहता है अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन में अंतर, जरा ध्यान देंगे। ये अवायवीय श्वसन होता क्या है। तो यह जो है श्वसन की दो प्रक्रिया होती है, अर्थात दो श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण होते हैं। एक होता है अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। इसमें होता क्या समझेंगे। यह जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज का जो होता है किसमें, अवायवीय श्वसन में होता क्या है। यह प्रक्रिया जो होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है ना। और इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन कह सकते हैं, ऑक्सीकरण होता है। वायवीय श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, विखंडन हो जाता है। चलिए इसका अंतर को लिख देते हैं ताकि आपको याद हो जाएगा। चलिए अंतर में आते हैं। देखिए उत्तर में लिख देते हैं। उत्तर ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक साइड लिखिएगा अपना अवायवीय श्वसन। यह एग्जाम के लिए जो है वीवीआई हो सकता है, या लिख देते हैं अवायवीय श्वसन, ठीक है। एक साइड में लिख लीजिएगा। एक साइड आपको चला लेना है वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, ठीक है ना। तो चलिए अंतर को लिखते हैं। इसके अंदर अंडरलाइन खींच दीजिएगा। चलिए पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं, ठीक है ना। इसमें लिखिएगा यह प्रक्रिया या यह क्रिया, लिखिएगा यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। अनुपस्थिति में होती है, ध्यान दीजिएगा। यह क्रिया किसमें हो गया, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। और यह क्रिया किसमें हो जाएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो जाएगा। यहां लिखिएगा यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ठीक है ना। ध्यानपूर्वक देखते जाए, फिर समझे। अवायवीय में क्या होगा, यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। इसमें क्या होगा, 1 नंबर पॉइंट, यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। अब पॉइंट नंबर 2 जान लेते हैं। इसकी पूरी क्रिया किसमें होता है, कोशिका द्रव में होती है। ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा इसकी पूरी क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है, कोशिका द्रव में होती है, ठीक है ना। फिर जान ले इसका पॉइंट नंबर 2, इसकी पूरी क्रिया कहाँ हो गया, कोशिका द्रव में होती है। इसकी पूरी क्रिया कहाँ हो जाएगा, 2 नंबर पॉइंट लिखिएगा। इसकी पूरी क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है ना, में होती है। देखिए समझ लेंगे। इसकी पूरी क्रिया कहाँ होगा, कोशिका द्रव में हो गया। अवायवीय का, अवायवीय श्वसन क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में हो गया। पॉइंट नंबर 3 जान लेते हैं इसका, ठीक है ना। इसको आगे बढ़ा दीजिए। इसमें पॉइंट नंबर 3 में इसमें ग्लूकोज का आंशिक, ध्यान दीजिएगा, इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। विखंडन ऑक्सीकरण कह सकते हैं, ऑक्सीकरण होता है। समझते रहिए लोग। इसमें ग्लूकोज क्या होता है, आंशिक जो है विखंडन या ऑक्सीकरण होता है। और पॉइंट नंबर 3 इसमें बढ़ जाते हैं। पॉइंट 3 कह सकते हैं ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। इसमें लिखिए, इसमें ग्लूकोज का, ग्लूकोज का
पूर्ण विखंडन होता है, अर्थात कह सकते हैं पूर्ण विखंडन का मतलब क्या, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है ना, होता है। फिर एक बार समझ ले, ठीक है, तो यह आपका अंतर होता है। तो अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, यह श्वसन की दो प्रक्रिया होती है, ठीक है ना, जो पूर्ण होती है। तो श्वसन की दो प्रक्रिया बांट दिया, दो अवस्थाएं के रूप होती है। तो एक होता है अवायवीय श्वसन और दूसरा था वायवीय श्वसन। इसमें आपको अंतर डिफाइन किया गया, समझे ना। तो अवायवीय श्वसन में फर्स्ट अंतर क्या होता है, यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, ठीक है ना, ऑक्सीजन के विदाउट होती है। और यह बताया गया है कि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होती है, ठीक है ना। पॉइंट 2 कहता है इसका कि इसकी पूरी क्रिया किसमें होता है, कोशिका द्रव में पूर्ण होती है। इसकी पूरी क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसका मतलब का ढेर सारी जो है आपको ऊर्जा मिल जाएगी, ठीक है ना। अब पॉइंट नंबर 3 इसमें देखिए, इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन, अर्थात ग्लूकोज जो होता है पूर्णतः नहीं टूटता, इसमें पायरुवेट होता है, ठीक है, 3 कार्बन वाले अणु मिलकर के पायरुवेट बनाते हैं। तो इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण, अर्थात कह सकते हैं पूर्ण विखंडन होता है, जिसके द्वारा जो है वायवीय श्वसन से ढेर सारी ऊर्जा, ठीक है ना, जीवों को प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज आपको जो है अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट कर दी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ठीक अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक इसको कंप्लीट कर ले, चूंकि यह एग्जाम के लिए भी हो सकता है, ठीक है ना।